बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन आज आपसे चंद अहम बातें करेंगे पीडीएम के बारे में और हुकूमत वक्त के बारे में, उनकी दोगली पॉलिसी के बारे में और उसके साथ साथ मरियम नवाज के कुछ और तरोताजा झूठों के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन बात करेंगे हुकूमत की दोगली पॉलिसी की। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना की सेकंड वेव जो है बड़ी तेजी के साथ फैल रही है और नाज़रीन ये वेव जो है ये इस वक्त जो फैल रही है इसका पहली वेव से बहुत ज्यादा खतरा है और बहुत ज्यादा जाने जाने का खतरा है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का सोचा और लगा भी दिया। जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई नाज़रीन, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत वक्त बजाते खुद कुछ ऐसी मीटिंग्स ऐसी कॉर्नर मीटिंग्स की जिसमें 300-400 बंदे शामिल हुए और जिसमें किसी किस्म की एसओपीज देखने को ना मिली। फरदौस अशे के बाद जाती हैं मीटिंग्स में वजीराबाद और सियालकोट के इलाका में, वो एक मीटिंग से खिताब करती हैं और उस मीटिंग में जिस तरह लोग गुत्थम गुत्था हुए होते हैं, हाँ वो चंद लोग नाज़रीन क्यों ना हो, ऐसी हर किस्म की जो मैं समझता हूं जिससे कोरोना फैलने का खदशा हो, ऐसी हर किस्म की एक्टिविटीज पर पाबंदी होनी चाहिए। कराची में असद उमर एक मीटिंग करते हैं, कॉर्नर मीटिंग जिसको कहा जाता है, जिसमें 300-400 बंदे शामिल थे, कोई एसओपीज नहीं थी। तो नाज़रीन जब आप अपोजिशन को यह कहें कि आपके जलसे जुलूसों की वजह से कोरोना फैलेगा, उससे पहले हुकूमत वक्त को खुद इस पर पाबंदी करना होगी। और नाज़रीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कानून जो है इस पे सजा और जजा भी रखी है और इसको बड़ी ही सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया है, लेकिन ना इस पर हुकूमत ने अमल दरामद किया, ना पीडीएम ने और ना ही जमात इस्लामी ने। जमात इस्लामी मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी जमात, मैं उनको इसलिए सब्र करता हूं कि उनमें कोई झूठ नहीं है, उनमें कोई चोरी नहीं है, उनमें कोई डाके नहीं है, बड़ी अच्छी जमात है। लेकिन कोरोना की इस वेव में उनका ये जलसा देखकर मुझे भी बहुत हैरानगी हुई। नाज़रीन अगर ऐसी जमातें ऐसे जलसे जुलूस करेंगी जिससे कोरोना को चांस मिलेगा कि वो हर घर में पहुंच सके, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को किसी किस्म की जो है कोशिश नहीं करनी चाहिए लॉकडाउन लगाने की भी, स्कूल बंद करने की, कॉलेजेस बंद करने की, अदारे बंद करने की, शादी हॉल्स बंद करने की, किसी किस्म की मैं समझता हूं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब नाज़रीन आते हैं पीडीएम के कल के जलसे की तरफ, जिसमें मरियम नवाज, मैं नाज़रीन बड़ी इज्जत करता हूं खवातीन की। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी मां से बड़ा प्यार करता हूं, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से बड़ा प्यार करता हूं। तो नाज़रीन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुश्मन की जो बेटी है उससे भी शफकत फरमाई और हम लोग हमेशा एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी हैं नाज़रीन जिनको मैं समझता हूं कि जो औरत के नाम पर एक धब्बा हो बन जाती है जब वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोलते हैं। हमारे एक यूट्यूबर है वकार मलिक, जो कि इनको कहते हैं कलेजा चबा जाने वाली औरत। कोई शक नहीं, जो वाकई जब बातें करती हैं तो कलेजा चबा जाती है। लेकिन मैं इनको जो नाम देने जा रहा हूं, मैं इनको झूठों की मलका कहने जा रहा हूं। ये झूठों की मलका है और इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी
वो बंदे बिठाए हुए जो इनके हर झूठ को ऐसे फैलाते हैं जैसे कोई फर्ज हो। नाज़रीन, कल के जलसा में उन्होंने सबसे पहले इमरान खान, पाकिस्तान, उनकी वालदा के ऊपर जो तनकीद की, आपको मैं सुनाता हूं ये क्लिप, जो सुने उसके बाद बात करते हैं। ये क्लिप सुने कि मरियम नवाज ने क्या कहा। आप इस तरह मलक पे थी तो ये पीटीआई वाले आईसीयू का दरवाजा तोड़कर मेरी माँ के कमरे में घुस गए और उनकी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। मैं आपको दिल की बात बताऊं, जिस वक्त मेरी दादी आखिरी सांस ले रही थी तो वो मेरे वालिद की गोद में थी और मेरे वालिद को दुआएं देती देती वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे वालिद वहां लंदन में काउंटी क्रिकेट में ही खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के पास में आते। मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ तो मैं पेशावर के जलसे में बैठी हुई थी और वहां पर फोन सर्विसेज बिल्कुल बंद थी। मेरी दादी के इंतकाल को 2.5 घंटे का अरसा गुजर गया और ये जाली हुकूमत जानती थी कि मुझे इत्तला नहीं पहुंची अपनी दादी की मौत की, लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई कि ये इत्तला मुझे पहुंचा देते। लिहाजी सर्विसेज बनाई टैक्स बचाने के लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। और अलीमा बाजी सराई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बनी गाला का महल बन गया, कभी कहते। जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुने, इसमें मैंने आपको इकट्ठे 2-3 क्लिप सुना दी, इसलिए टाइम की किल्लत की वजह से फिर बात लंबी हो जाती है। पहली बात उन्होंने इमरान खान पर जो की वो आपको मैंने वाज़ेह कर दी। दूसरी बात उन्होंने की कि मेरी मां जब, क्योंकि ये मां के ऊपर या बीमारी के ऊपर या मौत के ऊपर सियासत करना इनका एक वतीरा बन चुका है। नाज़रीन, आपको ये पिक्चर नजर आ रही है कल के जलसे की, ये किसी मॉडल की नहीं है नाज़रीन, ये वो उस बाप की बेटी है जिस बाप ने कहा था पता नहीं कहां से ये जलसों में नचाने वाली औरतें लेके आ जाते हैं। ये मियां नवाज शरीफ के अल्फाज से पाकिस्तान कौम की बेटियों के लिए, और अल्लाह ने उनको आज दिखा दिया कि अपनी बेटी आज इस जलसे में बड़े मजमे में खड़ी है, किस स्टाइल से खड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। ये मरियम बीबी कल के जलसे में जैसा कि आपने सुना कहती हैं कि जब मेरी मां बिस्तरे मर्ग पर थी, पीटीआई वालों ने एक बंदे को आईसीयू में भेजा जो मेरी मां के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और तस्वीरें बनाई। नाज़रीन, आपने ये सुना, एक बार फिर आपको सुनाता हूं। आप इस तरह मलक पे थी तो ये पीटीआई वाले आईसीयू का दरवाजा तोड़कर मेरी माँ के कमरे में घुस गए और उनकी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। मेरी माँ के कमरे का दरवाजा, आईसीयू का दरवाजा तोड़कर ये बंदा अंदर दाखिल होता है और तस्वीरें बनाता है। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं उस बंदे की। नाज़रीन, ये एक बंदा एक डॉक्टर है और जब इसको अरेस्ट किया गया, क्योंकि नाज़रीन इस बीबी को यह नहीं पता कि लंदन और पाकिस्तान के कवानीन में बड़ा फर्क है। वहां पर शायद कानून जो होता है उसका इंप्लीमेंट पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन यहां पर लंदन में नाज़रीन हर चीज पर इंप्लीमेंट किया जाता है। जो गवर्नमेंट कह दे, जो कानून कह दे, उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसा कि जब ये मुल्क छोड़कर पाकिस्तान आई अपने बाप के साथ, इनका बेटा अरेस्ट हुआ, उन्होंने देखा ये मरियम नवाज का बेटा है या नवाज शरीफ का ये नवासा है, उन्होंने अरेस्ट किया। इसी तरह नाज़रीन इन्होंने जब शोर मचाया, नाज़रीन पहली बात कि जब कोई बंदा ऐसी हरकत करे कि किसी हॉस्पिटल का दरवाजा तोड़कर, मैं कहता हूं किसी हॉस्पिटल में जाकर हल्ला गुल्ला करे तो उसके खिलाफ केस हो जाता है इस मुल्क में। तो ये कहती हैं, झूठ पे झूठ मारती हैं, ये कहती है कि दरवाजा तोड़कर वो बंदा अंदर दाखिल हुआ। ये नाज़रीन बंदे की मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई। अब जो एनडीटीवी है, ये 13 तारीख
13 जुलाई 2018 को 2:34 पर रिपोर्ट करता है कि नवाज शरीफ वाइफ कुलसूम नवाज has been undergoing treatment at the Harley Street Clinic in London. She has been on life support for over a month. Over a month. 1 माह से वो लाइफ सपोर्ट पर थी। अल्लाह उनको करबड़ जन्नत नसीब करे। बहुत अजीम औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी। और नाज़रीन, जब जियो का एक नुमाइंदा वहां पर जो मौजूद होता है, मुर्तजा अली, वो एक ट्वीट करता है वहीं से कि मैन फोर्स हिज वे इनटू हार्ली स्ट्रीट क्लिनिक रूम वेयर बेगम कुलसूम नवाज इज ऑन वेंटिलेटर। ये बंदा कुछ और कह रहा है। मरियम नवाज कहती है उसने कमरे के दरवाजे को तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ, जबकि ये रिपोर्टर, इनके अपनी अखबार का रिपोर्टर कहता है कि ये बंदा अंदर आया, इसने दाखिल होने की कोशिश की कमरे में। जाहिर है प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइम मिनिस्टर जो साबका है पाकिस्तान का, उसकी वाइफ उस हॉस्पिटल दाखिल है और ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं, ये डॉक्टर था ये बंदा। और उसी के बाद जब ये इत्तला मिलती है तो पुलिस जो है वो क्या करती है, लेटर वो कहते हैं इसी अखबार में एनडीटीवी में कि द इंसिडेंट वाज लेटर रिपोर्टेड टू पुलिस हु देन कंडक्ट एन इंक्वायरी, कि उन्होंने जब पुलिस को नोटिस किया गया, पुलिस आई, उन्होंने एक इंक्वायरी की। ही वाज लेफ्ट ऑफ विद अ वार्निंग, उन्होंने कहा कि इसको वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था जब उसने अपना मेडिकल कार्ड जो है वो दिखाया और उसका पता चला कि वाकई ये एक डॉक्टर था। और उसकी जो वीडियो उस वक्त मंजर आम पर आई उसमें भी वो बंदा कह रहा है कि मैं डॉक्टर अदनान जो है उनसे मिलने के लिए आया हूं। ये उस बंदे के अल्फाज थे नाज़रीन। और उन्होंने एंड पे ये भी कहा कि he wasn't found guilty of any criminal offense, कि उसको उन्होंने कोई गिल्टी करार नहीं दिया, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगा, उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की। और मरियम नवाज कहती हैं कि वो दरवाजे तोड़कर आईसीयू के अंदर दाखिल हुआ। नाज़रीन, कब तक ये औरत झूठ बोलती रहेगी? फिर ये कहती है, आपने सुना कि लीमा बाजी सिलाई मशीनों से अरबों कमा लें, लेकिन बंदा ईमानदार है। बनी गाला में अपना मकान बनाया, कभी कहता है बीवी ने बना के दिया, कभी कहता है मेरे अपने पैसों से बना, बड़ी बातें की, बंदा ईमानदार है। शुक्र है बीबी मरियम, आपने ये माना कि ये बंदा ईमानदार है। आप मुझे ये बताएं, आप बाजी अलीमा की सिलाई मशीनों की बात करती हैं, इस पर मैं प्रोग्राम करूंगा और नाज़रीन आपको बताऊंगा कि ये लफ्ज सिलाई मशीन इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह क्या है, इसकी असल हकीकत क्या है। एक ये और एक आपको मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जाती उमरा असल में क्या है और इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, बीबी मरियम से मैं ये पूछूंगा, आप किस हैसियत से प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर मीटिंग अटेंड करती रही? आप किस हैसियत से प्राइम मिनिस्टर के साथ दौरों पर जाती रही? आप किस हैसियत से पूरे टब्बर को लेके अमेरिका दौरे पे गई? आपके पास ये पैसा कहां से आया? आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये आपके अल्फाज थे। और आपके भाई ने आपका सारा पोल खोल दिया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमशीरा के हैं, ऑफशोर कंपनीज उनकी है। इसराइल के बारे में जो बात की इस औरत ने, ये इसराइल का एक अखबार है नाज़रीन, उसकी इन्होंने जो पोस्ट है उसको उन्होंने कॉपी किया और स्टेज के ऊपर पढ़ दिया। नाज़रीन के किसी जलसे में आप देख लें इन्होंने अवाम का कहा हो, इनको पहले इनका रौला शोर था जी, शुगर, आटा, चीनी, आटा, चीनी। अब इनको पता है कि महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ रही है, शुगर के रेट नीचे आ रहे हैं। अब इनके पास ये चीज खत्म हुई है और अब ये आ गए हैं इसराइल की तरफ से कि इसराइल को आप बताएं तस्लीम करना है, आप एक पेज पर है एस्टेब्लिशमेंट और आप या नहीं। आप लोगों ने गरीब अवाम का खून निचोड़ा है, पसीना नहीं खून निचोड़ा है आपने। आप गरीबों की बात करती हैं, आपको गरीबों का पर इतना तरस आपको आता हो ना, आप लोगों की शुगर मिल रहे हैं, अपोजिशन में बैठे लोगों की शुगर मिल रहे हैं, खोले अपनी शुगर मिल्स,
लाए शुगर मार्केट में, छापे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फोटो बैग के ऊपर और दे गरीब आवाम को और बोले हम आपके साथ खड़े हैं। इतनी औकात है आपकी। सिलेक्टर की आप रट लगाती हैं। आपकी इतनी औकात नहीं कि आप उस सिलेक्टर को इस्तीफे अपने उसके मुंह में मारे जाके, उसी सिलेक्टर से आपके मेंबर्स तनख्वाहें लेते हैं, उसी गवर्नमेंट से आपके मेंबर्स तनख्वाहें लेते हैं। आज आप सिलेक्टर की बात करती हैं, दे इस्तीफे उनके मुंह पर मारे, अवाम को भी पता चले कि आप कितने पानी में हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ गरीब और बेवकूफ अवाम को भटका सकती हैं। आज की जो बाशऊर अवाम है वो आपके बातों में आने से अब रही। बीबी मरियम, आप जो मर्जी कर लें, आप अवाम आपको जुटला चुकी है। वो आपके साथ नहीं चलना पसंद करती, आपके वालिद साहब के साथ चलना नहीं पसंद करती। पाकिस्तानी अवाम किसी भी ऐसे बंदे के साथ खड़ा होना अपनी तौहीन समझती है जो हमारी पाक आर्मी के खिलाफ हो। पाकिस्तानी अवाम हर उस बंदे से के साथ खड़ा होना अपनी तौहीन समझती है जो पाकिस्तान के आने वाले मासूम बच्चों को भी लूट चुका हो। तो नाज़रीन, ये चंद बातें आपसे करनी थी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मैंने कहा आप इसको गौर से सुनेंगे, देखेंगे और आपको यकीन होगा कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। अगर कहीं से मैं गलत हूं तो आप मुझे जरूर करेक्ट करें, कमेंट्स में बताएं कि मैं इस जगह पर गलत हूं और इंशाल्लाह मैं अगर गलत हुआ तो अपनी गलती को तस्लीम करूंगा। इसी के साथ आमिर भट्ट को इजाजत दें। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान से प्यार करने वाले, चाहत करने वाले हर एक शख्स को मेरा